जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। मोहन ने सुबह दूध खुद से पी लिया, उसको शाम की तरह हमें पिलाना नहीं पड़ा। आज पी लिया उसने, लगभग आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही दूध पिया है, लेकिन इसका पेट 1 लीटर से ऊपर दूध पीने वाला है, लेकिन ये अभी उतना नहीं पी पा रहा और अच्छा हो गया है शाम के मुकाबले। तो सुबह की दवा उसकी बाकी है, तो अभी हम थोड़ी देर में मोहन को उसकी दवा पिलाएंगे, फिर शाम तक और अच्छा हो जाएगा, फिर 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तब तक उसकी दवा भी ख़त्म हो जाएगी। अभी फ़िलहाल तो भाई साहब ने दूध पीने के बाद बैठ लिया था, अभी खड़ा हुआ है तो, लेकिन ठीक है, शाम के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। शाम को तो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, चलना तो दूर की बात है। अब ये खुद से चल के आया, दूध पिया और आराम कर रहा था, अभी खड़ा हो गया। तो थोड़े टाइम में हम इसको सेप्टर में बंद करेंगे अलग से, तब ये वहाँ पे आराम फिर से करेगा। सामने परी, रानी और सुमन तीनों एक ही जगह चारा खा रही है और वही शांति से बढ़िया से। तो ये तो सेट हो ही चुकी बिल्कुल फाइनल। और अंदर में आज हमने छोड़ दिया है मीरा के माँ को। छोड़ने के बाद पहले जैसे वो भागती थी इनके पीछे मारने को, आज वो आने के बाद मार नहीं रही और चारा खा रही खुद भी। तो देखते हैं अभी दोपहर तक शाम तक, अगर ये एकदम से मारने नहीं जाएगी तो इसको रात को यही रखेंगे, फिर इन तीनों के साथ ये भी सेट हो जाएगी। फिर बचेंगे 2 ही लोग, एक राधा और दूसरी मंगल की माँ। तो ये तीनों अगर मतलब सेट हो गई सुमन परी के साथ, अगर ये मीरा की माँ, तो हम उन दोनों को 2-3 दिन के बाद छोड़ेंगे। 2-3 दिन के बाद हम छोड़ेंगे फिर मंगल की माँ, उसके बाद राधा। तो ऐसे करके हम उनको भी छोड़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं अपनी मीरा की माँ रिस्पॉन्स कैसे देती है पूरे दिन में। उसके हिसाब से हम उसको भी, अगर परेशान करेगी इनको तो उसको भी निकाल लेंगे दोपहर को, अगर नहीं करेगी तो फिर रहने देंगे। बाकी अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल शांति है। मंगल, तुलसी और विक्रम ये भी बढ़िया से चारा खा रहे। और अपना जो विक्रम है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, मारता है वो। अपनी महाराज की माँ विक्रम से डरती है, विक्रम जाती है महाराज की माँ हट जाती है। देखो कितनी बड़ी गाय है महाराज की माँ, फिर भी विक्रम उसको चारा खाते टाइम भगा देता है। विक्रम जैसे ही पास आता है महाराज की माँ चारा छोड़ के वहाँ से हट जाती है। बाकी अभी फ़िलहाल तो सब कुछ यहाँ पे ओके है। अभी मंगल को मोहन को दवा पिलाएंगे। बाहर में कान्हा तो यहाँ पे परेशान कर रहा है दीपक को, ये देखो वो चारा ही नहीं खाने दे रहा। दीपक और मेरा चारा अच्छे से खा ही नहीं पाते जब तक कान्हा रहता है, और तब तक फिर उनका चारा मुश्किल से खाना होता है। ये बार बार उनको परेशान करता है, तो मैंने टब में ही चारा रखा है। नीम के पेड़ के नीचे इनको नहीं ले जाएंगे, हम यही पास रखेंगे, क्योंकि फिर अभी ये 3 ही लोग हैं, ये 2 और इस साइड में मंगल के में 3 ही जाएंगे नीम के पेड़ के नीचे। तो मैंने ये सोचा कि इन तीनों को यहीं पे चारा दे देते हैं, वहाँ पे ले जाओ फिर लेके आओ, ये काम कम करेंगे। तो सामने खा रही है राधा चारा और इस साइड में महाराज है। तो महाराज को मैंने हरा चारा सुबह में और रखा है, सूखा रखना बाकी है। तो लगभग इसका सूखा चारा रखने के बाद काम हो जाएगा पूरा। पानी भी रखना बाकी है। फीड उसने आधी खाई, तो फीड भी कम खाई उसने। हरा चारा इतना बचा हुआ है जो हम दोपहर को छोटे बच्चों को पानी पिलाने के बाद देने वाले। अभी सिर्फ एक ही ऐसी मतलब अपनी सिर्फ शिवानी बाकी है सुबह में यहाँ पे चारा डालने का। सबको हमने चारा डाला हुआ है। तो शिवानी को सामने वाले खेत में चने कट चुके हैं, वहीं पे बांधने को ले चलते हैं और वहीं पे उसका चारा हो जाएगा। दिन में 2-3 बार इसकी जगह चेंज करेंगे तो पेट भर चारा इसको वहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी चारा है। तो चलो अभी शिवानी को यहाँ से उस वाली खेत में ले चलते हैं। अबे रुक ना यार। चाचा जी पिला रहे अभी मोहन को दवा, तो उसको पकड़ रहे मुंह से, वो निकाल लेता है इंजेक्शन। देखो ऐसे मुंह के अंदर इंजेक्शन डालना है। अबे रुक ना, ठीक से पकड़ो, ठीक से। गिर गया मोहन और अभी नहीं पी नहीं रहा हो चाचा जी से अच्छे से। देखो ऐसे मुंह के अंदर डाल के इसको ज़ोर से दबाना है और ये गई दवा और पी गया मोहन अभी। और अभी ये बोतल वाली दवा पिलाएंगे 10 ml, और उसको भरने के लिए पहले सुई लगाएंगे, उसके बाद वो खींच के फिर हम उसमें 10 ml भर लेंगे और पिएगा फिर मोहन। फार्म के अंदर बिल्कुल शांति है और सब लोग खा रहे बढ़िया से चारा, एक दूसरे को मारपीट नहीं हो रही, सब कुछ शांत है। और मंगल तुलसी भी खा चुके हैं चारा। इस साइड में मोहन सेप्टम के अंदर बैठा हुआ है। और सुमन की मनपसंद चीज़, जब ये बिना दूध वाली गाय में जाती थी तो सबसे पसंद वाली चीज़ ये, इसको बहुत खाती थी, बाबुल की सेंग।
तो अभी देखते हैं अपनी सुमन हमें पहचानती या नहीं, बुलाने के बाद आती या नहीं। पहले तो मेरे पीछे ही घूमते थे वहाँ, लेकिन यहाँ पे आती नहीं। देखते सुमन, सुमन चल, सुमन चल चल, सुमन। देखो भूली नहीं अपनी सुमन, आ रही है बुलाने के बाद। और पहले इतने देर से नहीं आती थी, तब बहुत जल्दी आती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद इसको मिल रही खाने को, और काफ़ी दिनों के बाद इसको मैं बुला रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद पहली बार इसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया खाने को, और वो भी काफ़ी दिनों से आई नहीं थी, तो मुझे लगा नहीं था कि आएगी, लेकिन आ गई। और इस साइड में देखो दीपक और मिला दोनों का चल रहा है झगड़ा। ये चारा नहीं खाने दे रहा बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद ये शांत पड़ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। महाराज को अभी तक मैंने चारा ही नहीं रखा, तो उसको चारा रख देता हूँ। हरा भी है अपने पास और सूखा भी है। और मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अपने डॉग को खाना भरपेट मिलेगा। देखो ये खा के आया है, और मैंने बोला था कि ये कहाँ पे जाने वाले, जहाँ पे गायों का, बैलों का, भैंसों का शमशान है, वहाँ पे फिर से एक गाय आ चुकी है, तो उसी से इनका काम बन गया है। और ये भी और इसका भाई भी दोनों खा के आए उधर से, तो अभी ये तो खाना नहीं खाएंगे, सो रहा है आते ही। देखो महाराज अभी आराम कर रहा है, और इसको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो इसको गर्मी ना लगे इसलिए हम आज जल्दी ही उसके लिए ठंडा का काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं उस वाले फार्म से फीड की गोनी लेके आया हूँ। ये हमने सर्दी के मौसम में लगाई थी, ठंड के मौसम में वहाँ पे ठंडी ना लगी इसलिए, तो वही फीड की गोनी में 2 निकाल के लाया हूँ। एक ये लकड़ी है, और इस साइड में काफ़ी सारी लकड़ियाँ पड़ी है जो कि मैं लेके आ चुका हूँ। तो अभी थोड़े टाइम में काम शुरू हो जाएगा बनाने का, तो एक एक चीज़ आपको दिखाता ही चलूँगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इस इधर वाले खेत में आज पानी चल रहा है, कल उधर वाले में चल रहा था, आज इधर वाले में, तो पानी भी दूंगा खेत में, और साथ में महाराज को ठंडक जल्दी लगे इसलिए मैं काम भी शुरू करूँगा। एक ही मोटर को मैंने चालू किया है, 3 मोटर होके एक को चालू किया है, क्योंकि मुझे ये काम भी करना है। अगर 2 मोटर को चालू करता या फिर तीनों को करता तो मेरे को यहाँ पे रुकने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बार बार खेत में जाना पड़ता पानी को आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी खेत भर जाता है, इसलिए एक ही चालू की जो मुझे टाइम मिले और मैं काम कर पाऊँ। तो इस साइड में दीपक, मीरा और कान्हा तीनों आराम करें, तो इनका काम हो गया। थोड़े टाइम में इनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धूप आ जाएगी, इनको फिर से छाँव में अलग बांध देंगे। अंदर में सभी गाय, और अभी हमने छोड़ा है मीरा की माँ को, वो भी अच्छे से सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। फीड की गोने पे पानी चालू किया नहीं है, अभी उधर में पानी चालू कर दो। 2.5 पे कर देते हैं हम, इधर ही है तो हमें पता ही चलेगा कि कितना गीला हो रहा है और कितना नहीं। अगर कम होगा तो हम 2.5 से फिर ऊपर बाद में कर सकेंगे। अभी मैंने 2.5 पे सेट किया है, और उससे मेरे हिसाब से अच्छा खासा गीला हो जाना चाहिए, क्योंकि मोटर कल ठीक ठाक चल रही थी, पता नहीं आज कैसे चलती है। तो मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है महाराज को छाव और ठंडक बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें लेके आता हूँ। फीड की गोनी तो अब तक गीली होती रहेंगी। मिट्टी के अंदर मैंने अभी 1.5 फीट के 3 गहरे गड्ढे कर लिए हैं, और ये लकार में आएगा। ये यहाँ से ये जाएगा सीधा, यहाँ से ये जाएगा सीधा, ये लकार में बना है। और अभी इनके अंदर हमें लकड़ियाँ डालनी है और मिट्टी के अंदर उनको अच्छे से फिक्स करना है। उसके बाद फिर हमें फीड की गोनी लगानी है। तो चलो यहाँ पे पहले 3 लकड़ियाँ अच्छे से मिट्टी के अंदर फिक्स कर लेते हैं। लकड़ी के पोल अभी मैंने तीनों लगा लिए हैं। महाराज के पीछे एक है, एक के सामने है, और एक ये तीनों पोल लग गए। अब ये जो लकड़ी पड़ी हुई है नीचे दोनों पोलों के बीच में, ऐसे इसको ऊपर ऐसे बांधना है। और ये जो अभी लंबी लकड़ी है इसको तोड़ के यहाँ से होकर महाराज के पीछे के पोल को ऐसे बांधना है। तो इन लकड़ियों को बांधेंगे, उसके बाद फीड की गोनी के ऊपर थोड़ा काम करना है, उसके बाद फीड की गोनी भी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलो अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, उतने टाइम में हम फीड की गोनी लगाने का काम करते हैं। फार्म के अंदर वाली सभी गाय देखो ये झुंड बना के बैठी है, छोटी सी जगह में ये तीनों, उनके बीच तुलसी भी चली गई है। बाकी सुमन अंदर ही खड़ी है, और सुमन के पीछे भागने वाली गाय है अपनी मीरा की माँ, और देखो मार नहीं रही भी, उसके पीछे ही रानी खड़ी है। बाकी विक्रम और चुटकू साथ में, गंगा सामने, परी अकेले इस साइड। फीड की गोनी के ऊपर पानी चल रहा है 2.5 पे। आगे की साइड अच्छा सा गीला नहीं हुआ है, पास में अच्छा गीला हो गया है, लेकिन नीचे तक अभी तक नहीं आया। तो आ जाएगा धीरे धीरे करके। अभी कोई ज़्यादा गर्मी है नहीं, अभी 11 बज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती दोपहर को 12:30 के टाइम, और लगभग 3 बजे तक गर्मी होती। उस टाइम में अगर कम पानी होगा तो हम बढ़ा देंगे। खाना मेरे साथ हो रहा है बार बार कि इसको लग रहा है कि अब हम अंदर जाएंगे
तो मेरे साथ कान्हा भी आ सकता है, ऐसा उसको लग रहा है कि भाई मुझे भी अंदर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं तो अभी अंदर नहीं जा रहा। इस साइड में दीपक के ऊपर अभी धूप आ रही है। दीपक मेरा को यहाँ से छोड़ लेते हैं, साथ में पानी भी पिला लेते हैं और महाराज की माँ के सामने वहाँ पे जाली को बांध देते हैं। महाराज अभी आराम कर रहा है और आज से आगे के टाइम इसको गर्मी से छुटकारा हमने दिला दिया है और अभी ये पूरा दिन आराम से रहेगा, इसको गर्मी परेशान नहीं करेगी, रिलैक्स अपना महाराज आज से रहेगा। उसके लिए अभी थोड़ा काम बाकी, वो अभी मैं थोड़े टाइम में पूरा कर दूंगा। अब ये नीचे की साइड में यहाँ पे हमें वेस्टेज डालना है, जहाँ पे महाराज बैठ सके, मुलायम करना है। तो ये जो नीचे की साइड, जो पुरानी जगह पे जो वेस्टेज है महाराज जहाँ पे पहले बैठता था, वो सारा उठा के यहाँ पे मैं कर दूंगा। इस तरह मैंने खुराक की गोनी लगा दी है और लकड़ी भी लगा दी है, नीचे भी मैंने बांध दिया है, हवा से उड़े ना। तो चलो अभी 16 mm की नली लगाई है, फीट की गोनी के अंदर मैंने उसको अच्छे से सील के पैक कर दिया है और ऊपर लकड़ी बांध दिया है, जिससे ये एक लाइन में समांतर बनी रहे। बीच बीच में मैंने ऐसे रस्सियों से फीट की गोनी लकड़ी के साथ बांध दिए और इसके अंदर की साइड यहाँ पे नली है और यहाँ पे हमें कुछ छेद करने पड़ेंगे नली के अंदर, जहाँ पे पानी गिर सके। तो इस तरह हमने पूरा ये सेटअप लगाया है और इस साइड में भी पानी आ रहा है। यहाँ पे भी हमें आगे की साइड नली को कट करके यहाँ पे हम इसको मोड़ देंगे ऐसा, और फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ के रस्सी से बांध देंगे। ये जब करेंगे तब हम पहले नली के अंदर पानी छोड़ देंगे, जो अंदर में गंदगी होगी नली के वो निकल जाए। उसके बाद हम एंड कैप लगा के इसको दोनों साइड बंद कर देंगे। इस साइड में भी पहले पानी निकाल लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे सेटअप हमने लगाया है, 20 लीटर की ऊपर मैंने टंकी लगा दी है। इसके ऊपर हम कपड़ा रख देंगे, जहाँ से पत्ती वत्ती गंदगी पानी के अंदर ना गिरे, और पानी जब भी डालेंगे तो पानी साफ हो जाए, जहाँ से डालेंगे तब। यहाँ पे हमें कपड़ा लगाना है ऊपर, और यहाँ पे हमने ऑल लगा दिया है, जिससे हम पानी की स्पीड को हमारे हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, ज़्यादा छोड़ना है कम छोड़ना है ऐसे। और इस नली की सहायता से हमने यहाँ पे नीचे लगाया टी, एक लाइन जाती है इधर की साइड, दूसरी लाइन जाती है आगे की साइड। यहाँ पे टी है, यहाँ से हम पानी को कम ज़्यादा करेंगे, जितना हमें फीड की गोनियों में चाहिए उतना पानी हम कम ज़्यादा करेंगे। 20 लीटर की जो टंकी है, इसके अंदर हम पानी फिल करेंगे। हमें पता चलेगा कुछ टाइम बाद चलाएंगे तब कि पानी 1 घंटे में कितना लग रहा है, 1 टंकी 2 टंकी या फिर आधी टंकी, वैसे हम पानी डालते जाएंगे। एक ही काम रहेगा, हमें इस टंकी में पानी भरना, बाकी फिर ये अपना काम करेगा। तो पहले मैं भी टंकी के ऊपर एक कपड़ा बांध देता हूँ, टंकी के अंदर पानी भर लेता हूँ, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। फिर दोनों साइड से पानी निकाल के बंद करेंगे। फिर महाराज को मिलेगी अच्छी खासी ठंडक। बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। अभी ये महाराज के लिए ही बना है। जब मोहन कान्हा और बाकी सब बच्चों के लिए लगेगा, तब हम वो वाली साइड आगे बढ़ाएंगे, या फिर उस साइड को निकाल के ऐसे लंबा आगे तक जाएंगे, वहाँ से फिर एल लगाएंगे। हमने छोटा बनाया है, बड़ा एल बनाएंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो। अभी तो महाराज के लिए अभी इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है। बड़ा करेंगे तब ऊपर की टंकी भी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा पानी लगेगा। अभी पहले इतने से ही पता कर लेते हैं। इसको भी हमने फुल भर लिया है, कपड़ा भी लगा हुआ है, तो गंदगी नहीं जाएगी। तो अभी हम करते हैं वॉल ओपन और दोनों साइड में पानी निकाल लेते हैं। अभी मैंने पूरा चालू किया है, यहाँ पे निकलेगा गंदा पानी, उसके बाद बंद करेंगे एंड कैप लगा के। अभी तक यहाँ पे पानी नहीं आया, कब आएगा पता नहीं यहाँ पे पानी, इसी का इंतज़ार है। जब तक पानी नहीं आता हम इसको बंद नहीं करेंगे, गंदा पानी जो होगा वो निकलने देंगे। इस साइड में देखते हैं। हाँ अरे यार ये क्या हुआ पता नहीं, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लगता है यहाँ से टूटा हुआ है। यहाँ पे खोल के देखना पड़ेगा हुआ क्या है। ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा छेद है और उसी छेद से पानी निकल रहा है। ये आ चुका है पानी यहाँ पे, तो अभी हम इसको बंद कर देंगे और फिर फीट की गोनी के अंदर पानी अच्छा खासा गिरने लगेगा। अभी तो कुछ ज़्यादा गिर नहीं रहा। देखो यहाँ पे गीला हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है। इसी तरह सारी फीट की गोनी गीली होंगी।
आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो सारे चारे को उसने गिरा दिया, पूरी तरीके से गिर चुका है, ये पूरा ज़मीन से लग गया है। अभी इसको काटने में समस्या हो गई है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और काट भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे में अटका हुआ है, तो काटने में थोड़ी समस्या आएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। आज सुबह इसमें पानी दिया और दोपहर को चल रही थी काफ़ी तेज़ हवा, तो उसी हवा ने इस सब को गिरा दिया है। और इस साइड में पानी नहीं दिया तो ये सारा खड़ा है, जिस साइड में पानी दिया है वो साइड का पूरा गिर चुका है। तो अभी 4 बज चुके हैं, काटने की शुरुआत करनी है, लेकिन कहाँ से काटूँ यही समझ में नहीं आ रहा। जो हमने सूखा छोड़ा था काटने के लिए उसके ऊपर ही वो गिर चुका है, जो सूखा है यहाँ पे पास में, लेकिन वो भी गिर चुका है, तो उधर से गिरा है तो काटने में काफ़ी समस्या आने वाली। तो चलो जैसे तैसे जितना काट पाए उतना काटते हैं। इन सबको अभी फार्म के अंदर बंद कर दिया है और बाहर में रहने वाले दोनों बुल और बैल, इनको भी फार्म के अंदर खुले में ही बंद कर दिया है क्योंकि तेंदुए का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो हमने देखा नहीं और कहीं पे भी ये सुनने में आया नहीं कि भाई तेंदुए ने गाय पे या फिर बच्चे पे, भेड़ पे, बकरी पे या फिर डॉग पे हमला किया हो, ऐसा अब तक कहीं पे भी सुनने में नहीं आया है। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तेंदुआ आया है, तेंदुआ आया है और तेंदुआ आया है। यही बात पूरे गांव में फैल चुकी है आग की तरह। हर कोई बोल रहा है कि तेंदुआ दिखा था, इसको दिखा था, उसको दिखा था, लेकिन जिसको भी हम बोल रहे वो सही नहीं कह रहा कि भाई तेंदुआ आया है सच में। सिर्फ बोल रहे थे कि रात को दिखा, इधर भागते हुए दिखा, उधर भागते हुए दिखा। तो हम जिस वाले खेत में कुछ दिन पहले देखने गए थे, मकई वाले में, उस वाले खेत में कल रात को फिर से दिखा है। तो हमने सोचा यार कि खतरा सच में ना हो जाए, और इसलिए हम अपनी फार्म की सेफ्टी बढ़ाने के लिए अगर तेंदुआ आ गया तो अंदर में अगर आ गया बच्चों पे हमला करने तो बड़े सब खुले, तो उसकी तो खैर नहीं। अगर तेंदुआ हो या फिर लकड़बग्गा हो या फिर और कोई भी हो, वैसे भेड़िया वेड़िया तो आते रहते हैं। हमारे इलाके में भेड़ियों की कमी नहीं है, हर 2-3 महीने में 1-2 हमें खुद को देखने को मिलते हैं। तो हमें भेड़िया से कोई खतरा नहीं है क्योंकि भेड़िया इतने बड़े जानवरों पे हमला नहीं करता, और ज़्यादातर भेड़ या फिर बकरी पे हमला करता है। अगर गाय का बच्चा हो तो उस पर भी हमला करता है, लेकिन अपने सारे खुले रहते हैं और इनमें 1-2 बड़े रहते तो हमला होता ही नहीं। लेकिन तेंदुआ और लकड़बग्गी की बात, इसलिए हमने सारे बड़ों को ही खुला छोड़ दिया, तो यहाँ पे डर रहेगा नहीं। अगर ये बाहर बांध के रखते तो सकाराम पे हमला कर सकते हैं। सकाराम अगर बंद रहे, अगर उसको बांध के रखे तो, लेकिन खुला है तो इस पर भी हमला नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सबको खुला छोड़ा है। लेकिन जो सुबह हमें गोबर इस वाले फार्म पे उठाना है, वो हमें उठाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये एक दूसरे के पीछे चलने में पूरा गोबर कुचल देंगे। तो चलो सबको खुले में हमने आज बंद किया है। तो यहाँ का काम हो गया है, अभी चलते वापस उधर। वहाँ पे सिर्फ अभी 2 गायों का काम है, एक है तो अपनी मंगल की माँ और दूसरी है राधा। इन दोनों का भी देखते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अगर अंदर छोड़ा तो मारपीट होगी, बाहर रखेंगे तो तेंदुए का खतरा है बाकी। लेकिन अभी तक तो कहीं पे भी कुछ भी सुनने में नहीं आया, तो देखते भी उधर क्या काम करना है, उनको बाहर रखना है या फिर छोड़ना है। हमने अभी 20-25 रामफल तोड़े हैं जो कि नीचे रखे हुए, और सारे पूरी तरीके से पक चुके हैं। इनको हम अभी यहाँ से अगर उठा के कहीं और ले जाना की सोचे तो इनको ले जाना मुश्किल है, हाथों से पूरे दब रहे हैं, पूरे मुलायम हो चुके हैं। और ऐसे ये डंठल के साथ ज़्यादा निकले नहीं है, बीच में से टूट गए, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे टूट गए बीच में से ही। तो मुश्किल से यहाँ तक ये आ पाए नीचे तक, ऊपर जहाँ हम तोड़ रहे थे वहीं से टूट के नीचे गिरना का डर था, लेकिन काफ़ी सारे हाथ में हमने कैच करके इनको पकड़ा है। तो इतने सारे निकले, पेड़ 2 ही है लेकिन अपने घर के लिए हो जाते हैं। महाराज अभी रिलैक्स फील कर रहा है, शाम का टाइम है, अभी गर्मी बिल्कुल नहीं है, अच्छा खासा ठंडा मौसम है। और फीट की गोनी भी सामने की साइड अच्छी गीली है, इस साइड में थोड़ी गीली है, लेकिन महाराज को भी दोपहर के बाद ही उसके अभाव में रहा है, ठंडक दोपहर के बाद ही उसको मिली है, क्योंकि दोपहर तक तो मैं उसमें काम ही कर रहा था। लेकिन कल से पूरा टाइम इसको ठंडक मिलेगी, और वेस्टेज भी अभी इकट्ठा करना बाकी होता जहाँ पे वो बैठ सके। लेकिन दोपहर के बाद वो इसी वाले कोने में ज़्यादातर खड़ा रहा है, तो महाराज को अच्छी राहत कल से मिलने लग जाएगी। अभी ये दूध की निकले जाने वाला है, मंगल की माँ है
और सामने मीरा काफ़ी आवाज़ लगा रही है। इसको दूध पीने के लिए छोड़ना है, लेकिन पहले मुझे कान्हा की माँ की मिल्किंग करनी है। ये देखो ये कान्हा, और सामने दीपक दूध पी रहा है। और दीपक को हमने पहले छोड़े, मतलब उसकी माँ की मिल्किंग पहले होगी, क्योंकि मैं पिला रहा था मोहन को दवा, तो उसी में मेरे को टाइम लग गया। उतने टाइम में पिताजी ने और चाचा जी ने मिल के दीपक की माँ की मिल्किंग कर ली वैगर की, और सुमन की बाकी है, और बाकी सबके बाकी है। परी की मिल्किंग चल रही है अभी, लगभग एक टाइम को 3 लीटर के आसपास दूध दे रही है। पहले 2 दिन तक तो बिल्कुल जीरो था, उसके बाद अभी रिकवर हो रही है, तो दूध उसका बढ़ रहा है। तो चलो अभी कान्हा को छोड़ देता हूँ और कान्हा की माँ की मिल्किंग कर लेते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।